जगह में गाड़ा हुआ था, गंदगी के जगह में गाड़ा हुआ था। और ये सरना झंडा पूर्ण रूप से आदिवासी का एक धार्मिक चीज है। लोग राजनीतिक लाभ के लिए आज जो बच्चियों लोग का भी पुतला जला दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं तक पहुंचाते हैं, वही लोग आज सरना झंडा का खिलाफ में खड़े हैं कि हम लोग। और सरना झंडा देखिए कि साल में घर में हो या सरना स्थल में हो, सभी जगह हम लोग सरुल पूजा में देखते हैं कि पहान के द्वारा झंडा को भी चेंज करते हैं। तो हम लोग आज का धार्मिक झंडा का दुरुपयोग लंबे समय से हो रहा था, पूर्ण रूप से उसमें बैंड हो जाए। जी आदिवासी समाज आदिवासी के ही खिलाफ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि आदिवासी समाज में टकराव का स्थिति बनी है। साथ ही ऐसा क्या कारण है कि आदिवासी समाज के लोग एक दूसरे के ही पुतला दहन करने के लिए मजबूर है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है आदिवासी के नेता सूरज टोपे जी। सीधा उनसे ही बात करेंगे इस मुद्दे पे, जानेंगे ऐसा क्या कारण है कि आदिवासी समाज के लोग मजबूर है एक दूसरे के पुतला दहन करने के लिए। सबसे पहले आपके हमारे चैनल में स्वागत है। जोहार है आपका चैनल को। जी, आदिवासी समाज के लोग एक दूसरे के ही प्रति क्यों मजबूर है एक दूसरे का पुतला दहन करने के लिए? ऐसा क्या कारण है कि ये लोग एक दूसरे के खिलाफ है? देखिए, आपको मालूम होगा कि ये मुद्दा लालपुर के बिरसा समाधि के बगल में एक जमीन है जसवाल जी का। कुछ आदिवासी हमारे उस जमीन में रहते हैं, वहीं से विवाद चालू है। हमारे कुछ युवा महिला बहन लोग के द्वारा वहाँ सरना स्थल गलत जगह में गाड़ा हुआ था, गंदगी के जगह में गाड़ा हुआ था। और ये सरना झंडा पूर्ण रूप से आदिवासी का एक धार्मिक चीज है, जिसको हम लोग पूरे विधि विधान के साथ हमारे पहान पूजा प्रगति संपन्न कराकर हमारे सरना स्थल में पूजा पाठ करके स्थापित किया जाता है। वहीं से मामला चालू है। और जितने भी बच्ची देखेंगे कि झंडा उखाड़ने में थे, और जो लोग पुतला जला रहे हैं वही लोग एक समय अगुआ भी बनते थे बच्ची लोग का। आज देखिएगा, कुछ लोग राजनीतिक लाभ के लिए आज जो बच्चियों लोग का भी पुतला जला दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं हमारे समाज में दो फाड़ होने का कगार में इसलिए हैं कि कोई अपने सत्ते के लोभ में, अपने चुनावी एजेंडा के लोभ में वो बच्चे लोग का पुतला जला दिया गया है। मगर हम वो अगुआ लोग से आग्रह करते हैं कि सब हम लोग एक हैं। जब एक है तो फिर अलग क्यों नजर आ रहे हैं? देखिए, हम तो बोले किसी को चुनाव लड़ना है, कोई पार्टी में है, तो पार्टी का विचारधारा को भी देखते हैं हमारे अगुआ लोग। उस विचारधारा के तहत तो बच्ची लोग का और किसी उस समाज के लोगों को खुश करने के लिए, या हमारे जिस प्रकार से बयान आता है, आप देख रहे हैं कि हमारे अगुआ जो आदिवासी को प्रतिनिधि करते हैं, उनकी संस्कृति परंपरा पूजा प्रगति को जन जन तक पहुंचाते हैं, वही लोग आज सरना झंडा का खिलाफ में खड़े हैं कि हम लोग गाड़ेंगे ही। हमारा कहना है कि अब जगने की ज़रूरत है, हमारे समाज को मजबूत करने की ज़रूरत है। और हमारी संस्कृति परंपरा जो हमारे बुजुर्गों ने दे के गया है, उसको हम लोग कैसे बचा कर रखें। एक झंडा हमारे प्रतीक चिन्ह है, उसको कैसे हम लोग बचा कर रखें। जमीन जैसे मामलों में या राजनीतिक क्षेत्रों में, रैली महारैलियों में जो ले जाते हैं, ऐसे चीज़ों में बैंड किया जाए, क्योंकि ये सरना झंडा पूर्ण रूप से आदिवासी के एक धार्मिक लगाव है। और हम लोग पूजा पाठ पूरे सम्मान के साथ सरना झंडा को करते हैं। और सरना झंडा देखिए साल में घर में हो या सरना स्थल में हो, सभी जगह हम लोग सरुल पूजा में देखते हैं कि पहान के द्वारा झंडा को भी चेंज करते हैं। तो हम लोग आस्था है, तो आस्था में चोट होगा। जो आदिवासी को मानते हैं, हमारे रूढ़ी प्रथा को मानते हैं, ऐसे लोग को आहत हुआ है। उसका फिल्म आपको लालपुर के जमीन में दिखा। और एक जो आदिवासी के हमारे पुराने अगुआ लोग जो समाज को दिशा देते थे, वो लोग भी आज भटक चुके हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से उनसे भी आग्रह करते हैं कि हम लोग एक हो जाएं और आने वाला पीढ़ी को अपनी संस्कृति परंपरा को कैसे बचा के वो लोग तक हम लोग पहुँचाए। वो लोग आने वाले दिनों में हमारे जो आदिवासी समाज को कैसे मजबूत करें, हम लोग इस पहल में जाएं।
जी, क्या क्या लगता है कैसे एक हो सकते हैं? क्योंकि कुछ समय पहले सीरम टोली का भी मामला था और अब ये मामला है कि कहीं न कहीं आदिवासी समाज अलग होते हुए नज़र आ रहे, एक होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, साथ ही इसमें बच्चे भी शामिल नज़र आ रहे हैं जो कि बालिका है या फिर लड़कियाँ हैं जो वो भी शामिल होते हुए नज़र आ रही। इन तमाम चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? क्या लगता है किस प्रकार से आप एकजुट करने का कार्य करते हैं? देखिए, सामाजिक काम में जहाँ राजनीतिक अगुवा का एंट्री होगा वहाँ दो फाड़ होना ही है। कहीं कि वो अगुवा नाम का सामाजिक संगठन भी चलाएंगे, राजनीतिक दल के विचारधारा में भी रहेंगे, और जब देखेंगे कि हम अपने राजनीतिक क्षेत्र विचारधारा से भटक रहे हैं तो देखिएगा दो फाड़ होने में भी उसको देरी नहीं लगता है, तभी दो फाड़ हो जाते हैं। क्योंकि आप विपरीत दिशा में हमारे आदिवासी लोग काम करने लगते हैं अपने हक अधिकार के लिए, उसको लगता है कि अब ये लोग तो हमारा बात नहीं सुनेगा, तो इसीलिए दो फाड़ हो जाता है। मगर ऐसा कोई मामला हमको नहीं लगता है कि दो फाड़ भी है, समझने और बुझने वाला चीज़ है। हम लोग फिर से तमाम आदिवासी संगठन मिल के, जैसे आज देख रहे हैं कि प्रेस वार्ता के माध्यम से कितने आदिवासी संगठन बहुत दूर दूर से आए हैं, सभी अब एकजुट हो चुके हैं और हम लोग पूर्ण रूप से धार्मिक झंडा को लेकर एक उलगुलान छेड़ चुके हैं। हम 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 लोग किसी जात धर्म के विरोध में नहीं है, हम लोग को किसी किसी जात धर्म के खिलाफ में भी नहीं है। हमारा सीधा सा मांग है कि हमारा धार्मिक झंडा का दुरुपयोग लंबे समय से हो रहा था, पूर्ण रूप से उसमें बैंड हो जाए। जी, कहीं न कहीं ये कह सकते हैं कि ईर्ष्या की भावना भी कही जा सकती है क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि कोई पॉलिटिक्स में तो कोई यहाँ है, कोई वहाँ है। पहले एक समय ऐसा था कि आदिवासी समाज के लोग मिल-जुल कर रहते थे, चाहे कुछ भी हो जाए एक-दूसरे के लिए खड़े रहते थे, पर अब एक-दूसरे के खिलाफ खड़े रहते हैं। इन तमाम चीज़ों पे कैसे आप लोग संगठन लोग मिल के रोक लगा सकते हैं और कैसे आगे बढ़ा सकते हैं आदिवासी समाज? देखिए जी, आदिवासी संगठन जो सामाजिक संगठन होते हैं वहाँ कुछ राजनीतिक लोग घुस जाते हैं तो निश्चित रूप से वो संगठन बर्बाद हो जाता है। आज आपको देखने को आप ही बोल रहे हैं कि आप लोग दो फाड़ हो गए हैं और सही में कुछ दिख रहा है। आज जो अगुवा लोग आगे होना चाहिए आज वो लोग पीछे है। क्यों है? क्योंकि वो लोग राजनीतिक लाभ लेना है, अनेक पार्टी में अलग अलग दल में है, उसका लाभ लेना है, इसीलिए वो अलग है। समाज को भ्रमित कर रहे हैं कि एक तरफ कहते हैं कि हमारा संगठन है, एक तरफ आप राजनीतिक रोटी सेकते हैं। तो मेरा आग्रह है उनसे भी कि या तो आप समाज का प्रतिनिधित्व कीजिए या तो पूर्ण रूप से आप राजनीतिक दल में चल जाइए। जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद।